हेलो एवरीवन, आई होप अच्छे होंगे आप लोग। ईश्वर से दुआ है। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज के अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं कल रात वो क्या सोचे जा रहे थे आपके बारे में। ठीक है, कल रात क्या सोच रहे थे वो। रीडिंग का टॉपिक यही है। कल रात के लिए हम टॉपिक उठाएंगे क्योंकि रात के बाद सुबह आई है। तो रात की फीलिंग्स को हम देखेंगे, इमोशंस को देखेंगे, पूरी तरीके से जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ मैं आपके लिए भी करूंगी आज रीडिंग, यानी कि आज मैं देखूंगी कि आप क्या कल रात सोच रहे थे। क्योंकि सबसे पहले हम देखेंगे कि कल रात आप क्या सोच रहे थे, उसके बाद मैं आपके पार्टनर की पोल खोलूंगी, है ना। तो मेरे साथ आप लोग बने रहिए। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस नंबर के अलावा मेरा और कोई नंबर नहीं है। कमेंट बॉक्स में आपको गुरुजी, बाबा जी और मेरे नाम से भी फेक अकाउंट लोग बना करके और कर रहे हैं, हाँ ठीक है। तो उनके ऊपर जो है ना बिल्कुल भी नहीं रिएक्ट करना है, बिल्कुल भी नहीं। वो आपको नंबर दें, आपका दुख बांटे, ये करे वो करे, बिल्कुल भी कोई रिएक्शन नहीं। हो सके तो गाली गलौज कर दो, वहाँ पे ख़त्म करो वहाँ पे, ठीक। मैं कहूँ कि शांत रहो, ठीक। आपको कोई ज़्यादा परेशान करता है उसको वहाँ से क्या करो, रिपोर्ट कर दो, ठीक। आपको कोई परेशान कर रहा है ज़्यादा, रिपोर्ट कर दो वहाँ पे, क्योंकि बहुत मैंने देखे कमेंट बॉक्स में आए हैं नंबर ये वो, है ना। तो प्लीज़ आप लोग उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, है ना। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कि कल रात वो क्या सोच रहे थे और आप क्या सोच रहे थे। सबसे पहले आपकी एनर्जी निकालते हैं, आपकी फीलिंग्स, आपके इमोशंस को निकालते हैं। यानी कि आपके लिए मैं सबसे पहले कार्ड निकालूंगी इसी डेक से, दोनों के लिए कार्ड निकालेंगे इसी डेक से, ठीक है। दिल कहता है कि चलो उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं, दिल हमको बहुत समझाता है। गाइड करें एंजल्स। ओके ओके ठीक है। ये है आपके लिए कार्ड, ठीक है। ओके आप क्या सोच रहे थे। बॉटम ऑफ द डेक आपका देख लेते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, याद रखना, किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आपके लिए आया था, ये याद रखना। ओके आपके पर्सन के लिए कार्ड, कल रात वो क्या सोच रहे थे। ओके थोड़ा सा उनके बारे में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए मैंने कार्ड उनके लिए एक्स्ट्रा निकाले हैं। बॉटम ऑफ द डेक द हाई प्रिस्टेस। आपके कार्ड आए थे किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, ये कार्ड हम बाद में देखेंगे। तो कल रात आप अपने पर्सन के बिहेवियर के बारे में सोच रहे थे, उनके ईगो के बारे में सोच रहे थे। आप सोच रहे थे कि यार इसके अंदर है क्या ऐसा कि मुझे ईगो दिखाता है या दिखाती है। मतलब अपनी लाइफ में कोई सक्सेस कर जाए या अपनी लाइफ में कोई बड़ा आदमी या किसी ऐसे इंसान से आप डील कर रहे हो जो कि लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल है, उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आप सोच रहे हो कि आदमी इतना जब सक्सेसफुल हो जाता है तो इतना ज़्यादा ईगो आ जाता है क्या उसके अंदर, और इतना ईगो आ भी जाता है तो किस काम का। ईगो तो होना नहीं चाहिए। आपके पार्टनर बहुत ईगोइस्टिक हैं, आप ये सोच रहे थे कल रात, क्योंकि आप मैसेज करते हो, कॉल करते हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप से उनको कोई मतलब ही नहीं है। कुछ उनको दिखाना ही नहीं है, कुछ उनको करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं। मुझे ये दिख रहा है आपके एनर्जी में यहाँ पे, ठीक है।
आप बहुत अपने पर्सन के बारे में यही सोच रहे थे कि दिखा लो ईगो दिखा लो, आज तुम्हारा वक्त है, तुम दिखा लो ईगो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, द मून, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द एम्प्रेस। तो अब आपने भी ठान लिया है, मुझे आपकी एनर्जी भी दिख रही है कि आपने भी ठान लिया है कि तुम ईगो दिखाओ, तुम एटीट्यूड अपना दिखाओ, ठीक है। मैं भी तुम्हें अपना दिखाऊंगी, मैं भी तुम्हें अपना एटीट्यूड, अपना ईगो दिखाऊंगी कि मैं क्या हूँ, ठीक। क्योंकि आपके साथ बैलेंस, आपके साथ इमोशंस, आपके साथ जो है वो कहते हैं ना कि वो चीज़ें करना या आपसे वो बातें करना, ये पर्सन की एनर्जी, मतलब कि आप जो है ना चाहते हो कि ये पर्सन आपसे इमोशनली कनेक्ट हो जाए, इमोशनली आपसे बात करे, इमोशनली आपको एक होता ना कि आपके साथ जुड़ने की कोशिश करे, है ना। तो ये पर्सन की एनर्जी मुझे ये बता रही है। या मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि आप जो है ना, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है आपके एनर्जी में कि आप बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट हो गए हो, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हो, अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दर्द में दिखाई दे रहे हो, बहुत ज़्यादा जो है एक मतलब होता ना कि लाइफ में एकदम टेंशन फ्री होना चाहते हो आप, लेकिन आपको बार बार टेंशन मिल रही है इस पर्सन से। आप सोच रहे हो कि ये बंदा जो है या बंदी है, जब से मेरी लाइफ में आया है या आई है, इन और आउट का होता रहता है, इस पे कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए, है ना, रोक लगनी चाहिए। लेकिन रोक लग नहीं रही है, और ज़्यादा जो है ना बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से और ज़्यादा परेशानी हो रही है आपको, और ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है आपको एकदम जो हेडेक होता है ना, हेडेक होता हुआ चला, मतलब आपको हेडेक हो रहा है इस पर्सन की वजह से। लेकिन वही है कि आप भी अपने आप को संभालने में लगे हो, आप भी अपने आप को स्टेबल करने में लगे हो, आप चाहते हो कि अपने आप को एकदम मजबूती से खड़ा किया जाए, है ना, ऐसा किया जाए कि वो बंदा अगर आए आपके पास तो आपको देख करके हैरान हो जाए। आप अपने आप को इस तरीके से बना लेना चाहते हो, आपके अंदर वो फीलिंग्स हैं, वो इमोशंस आ चुके हैं कि नहीं अब मुझे जो है ना इस तरीके से अपने आप को बना लेना है, तो वो मुझे नज़र आ रहा है आपके अंदर। चलिए, मैं एक बात और कहना चाहूँगी, आप इस पर्सन के साथ न्यू बिगनिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उतावले हो, काफ़ी ज़्यादा उतावले हुए जा रहे हो आप, मतलब न्यू बिगनिंग करनी है आपको इस पर्सन के साथ, सच्ची कहूँ तो, क्योंकि आप भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, अट्रैक्ट होते हो, सेक्सुअली अट्रैक्ट होते हो। कल रात भी काफ़ी ज़्यादा सेक्सुअली अट्रैक्ट हो रहे थे और सोच भी रहे थे इस पर्सन की पर्सनालिटी के बारे में कि कितना गुड लुकिंग है और कितना कुछ है ना। तो वो जो है ना करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। 4 ऑफ कप्स का कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, चैरियट की एनर्जी, जस्टिस, यहाँ है मेरे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स का कार्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यहाँ पे मेरे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। कल रात को ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, कल रात को बहुत ज़्यादा थके हुए भी थे, क्योंकि ऑफिस का काम, घर वालों का काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कुछ इनके जो है लीगल मैटर्स चल रहे हैं, जहाँ पे ये पर्सन फंसे हुए हैं, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं ये पर्सन अपना टाइम वगैरह सब कुछ देते हुए दिख रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। और मुझे ये दिख रहा है जैसे कि आपके जो पार्टनर है ना, आपके साथ एक होता ना कि बहुत अकेलेपन में बैठ कर के एहसास करना आपका। तो कल रात जो है ये पर्सन एक तो अकेले बैठे हुए थे, जहाँ भी बैठे हुए थे काफ़ी अकेले थे, और आपका जो है आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट ना करना, आपको रिजेक्ट करने का दुख इनको अंदर था,
आपको रिजेक्ट किया है इस पर्सन ने, इसका दुख इनके अंदर था है, ठीक है। इस बात को लेकर के इनके अंदर जो दुख है वो बना हुआ है। इनके अंदर जो है वो होता ना कि तकलीफ़ें जो है ना बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही हैं, और तकलीफ़ें थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। ये पर्सन की एनर्जी मुझे ये नज़र आ रही है। ये पर्सन मुझे कहीं ना कहीं एक जो होता है ना कि बहुत ज़्यादा 7 ऑफ वांड्स की एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं ना कि इग्नोरेंस है ना। आपके पर्सन ने आपको इग्नोर किया है, या कहें तो आपने कॉल किया भी कल परसों या कुछ दिन पहले कॉल किया, तो आपके पर्सन ने आपके कॉल को इग्नोर कर दिया, ठीक है। और वो जो है ना आपके कॉल को इग्नोर करके किसी से बात भी कर रहे थे, आपके बारे में ही किसी और से बात भी कर रहे थे कि यार मैंने कॉल आया था और मैंने ऐसे ऐसे किया है, ठीक है। तो वो मुझे नज़र आ रहा है। कल एनर्जी मुझे ये भी दिख रही है जैसे कि आपके जो पर्सन है आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा एक जो होता है ना कि देखो ये पर्सन अभी अपनी फ़िलहाल प्रॉब्लम से ही परेशान है। कल रात ये पर्सन सोचते हुए तो दिख रहे हैं कि आप रहते हैं इनके साथ तो आपको मतलब इनको वो परेशानी नहीं झेलनी पड़ती, या आप होते इनके साथ तो इनको कभी वो अंदर से अकेलापन या खालीपन फील नहीं होता, क्योंकि आप इनको सपोर्ट करते थे। आप जो है ना कोई हल निकालते, क्योंकि आप जो है आपके पास हो सकता है आपके पर्सन आपको कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हो, कहीं ज़्यादा इंटेलिजेंट, जिसकी वजह से जो है ना ये पर्सन कल रात सोचते हुए दिख रहे हैं कि यार वो होती या वो होता ना तो सारी चीज़ें अब तक सॉल्व हो गई होती। लीगल मैटर चल रहा है इस पर्सन का, ठीक है। हो ना हो इस पर्सन का लीगल मैटर चल रहा है। इनकी वाइफ हो सकती है या इनके हस्बैंड हो सकते हैं जिनके साथ इनका लीगल मैटर चलता हुआ दिख रहा है, ठीक। तो इस चीज़ को लेकर के ये पर्सन परेशान दिखाई दे रहे हैं मुझे। यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे कि आपके पर्सन ऐसा नहीं है कि आपको भुला करके बैठ गए हैं, ऐसा भी नहीं है। ऐसा मत सोचना कि ये पर्सन भुला करके बैठ गए हैं पूरी तरीके से आपको, नहीं, ये पर्सन आपको देख रहे हैं, ठीक है। आपको पूरी तरीके से देख रहे हैं, आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, आपको जानने की कोशिश कर रहे हैं यार क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आपके पर्सन आपके तरफ आने के लिए एकदम से होता है ना उतावलापन है ना, वो हो रहा है इनको। चैरियट की एनर्जी है, 7 यहाँ का भी एनर्जी है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन और आपका कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि नंबर 7 स्पिरिचुअलिटी की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा आपकी तरफ स्पिरिचुअल हो करके और मतलब डिवाइन एंजल्स के अकॉर्डिंग सोचते हुए ये पर्सन मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है कि ये भी टारो रीडिंग देखते हो, क्योंकि यहाँ पे भी जो कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक ये बता रहा है कि आपके पार्टनर आपको भांपते हैं, ठीक है। मतलब एक होता है ना कि बहुत ही प्यारा सा कनेक्शन होता है और उसको हम फील कर रहे होते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से हम उसको डील कर रहे होते हैं। तो वो भी मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन डील करते हुए दिख रहे हैं, आपके पर्सन आपके साथ आते हुए दिख रहे हैं, आपके पर्सन आपके साथ पूरा फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर के ये करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपके साथ पूरी तरीके से दिल से होता है ना, दिल से कनेक्शन होता है, तो दिल से वो कनेक्शन जो है ना आपके साथ निभाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपने इस इंसान को इतना ज़्यादा एक तरीके से देखा जाए तो जैसे इनकी मदर इनको पॉजिटिव करती थी, या जैसे इनकी मदर इनको समझाती हैं, उस तरीके से आप इनको डील करते हो, ठीक है। इनके साथ आप इतना ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हो जैसे कि आप इनकी फैमिली का ही कोई मेंबर हो, ठीक है। और ये पर्सन आपको चाह के भी इग्नोर नहीं कर पाते हैं। कभी कभी इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि आपको हक करने का मन करता है, आपको पास बुलाने का मन करता है, आपके कंधे पे सर रख के रोने का मन करता है इनका, क्योंकि यहाँ 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, उदासी है, परेशानी है। ये पर्सन इतना ज़्यादा स्ट्रेस में है, इनको सक्सेस नहीं मिल रही है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनको करना क्या है ना। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा उदास थे कल रात को काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील करते हुए दिख रहे हैं, अपने कर्मों का भोग करते हुए पर्सन दिख रहे हैं। यानी कि कर्मों का भोग करने का मतलब ये है कि इनके जो पिछले कर्म हैं, जो इनका कार्मिक है, वो इनको परेशान करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। कार्मिक सिचुएशंस हैं, कार्मिक से डील कर रहे हैं ये पर्सन, जिनके साथ भी रिलेशनशिप में अभी करेंटली रिलेशनशिप में हैं।
आपके पर्सन, उनके साथ इनका कार्मिक चल रहा है और कार्मिक है तो ख़त्म भी होगा, लेकिन वही है कि अभी टाइम लगेगा, काफ़ी स्ट्रगल भरी लाइफ है इनकी। तो अभी फ़िलहाल ये पर्सन सोचते हुए तो दिख रहे हैं कि आपसे बात करना है या आपके साथ आना है, लेकिन एक वक्त पे हम इतनी जल्दी कोई एक्शन नहीं ले सकते, कोई डिसीजन नहीं ले सकते। एक्शन लेने का तो पूरा मन है इनका, लेकिन इतना जल्दी उतावला होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन की थिंकिंग ऐसी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। सो ये दिख रहा है मुझे आपके कार्ड्स में। सो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हो सके तो मेरे अदर चैनल को भी विजिट कीजिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।